अभी हम समझते हैं कि भाई एनालॉग इनपुट एंड आउटपुट के अंदर क्या क्या मॉड्यूल्स यूज़ किए जाते हैं और कैसे उसका परफेक्शन अचीव किया जाता है। तो हम पहले बात करेंगे, जैसे फर्स्ट पॉइंट लिखा हुआ कि एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर फॉर इनपुट। तो पहले हमने अभी तक बात की कि भाई कंट्रोलर क्या है, वो अल्टीमेटली डिजिटल है। कंट्रोलर डिजिटल ही समझता है, उसको इनपुट रेंज में अगर आप जो भी चीज़ दो हो, लेकिन वो डिस्क्रीट ही समझेगा, तो उस हिसाब से उसको क्या है, बाइनरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, बीट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे भी, जो भी एनालॉग सिग्नल्स हैं उसको हम डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करेंगे, लेकिन उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर चाहिए, जो एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में कन्वर्ट कराए। उस हिसाब से आउटपुट में भी ऐसा है, एनालॉग आउटपुट जो हमें चाहिए, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जो आउटपुट निकलेगा डिजिटल, उसको डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्ट करना पड़ेगा। उसके लिए D2A बोलते हैं, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर चाहिए, D2A कन्वर्टर, और एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर के लिए A to D कन्वर्टर चाहिए। तो दोनों साइड पे बैलेंस हो गया। अभी एनालॉग है तो वो डिजिटल करके कंट्रोलर समझ लेगा, कंट्रोलर ने जो सिग्नल दिया, जो एक्चुअली एक्चुएट करना है, वर्क डन करना है, तो वो आउटपुट में मिलेगा। तो आउटपुट जो फॉर्म में हमें करवाना है, तो उस हिसाब से हम डिजिटल एनालॉग चाहिए तो डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्ट करके उसको हम दे देंगे। अभी इस क्वेश्चन आता है कि भाई जो भी सिग्नल आउटपुट में आया, वो सिग्नल को अगर हमें, जो भी सिग्नल आउटपुट में आया वो सिग्नल को हमें एग्जैक्टली जो रिजोल्यूशन के अंदर हमें देना है तो वो देना पड़े, नहीं तो क्या होगा कि वही डिफरेंस आएगा। फॉर एग्जांपल मैं आपको पहले ये समझाता हूँ, फिर एग्जांपल पे दूंगा जैसे आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पे हमारी बात हो रही है रेजोल्यूशन की। रेजोल्यूशन इन टर्म्स ऑफ व्हाट, के मैंने बताया कि भाई 100 ऑल लाइट से कि भाई 0 वोल्टेज से लेके 24 वोल्ट DC और 0 वोल्टेज से लेके 230 वोल्ट AC जो वोल्टेज है, वो वोल्टेज को हम डिजिटल में कन्वर्ट कर रहे हैं। समझने की कोशिश करना, हम बाइनरी में कन्वर्ट कर रहे हैं। एनालॉग सिग्नल जो है 0 से लेके, मतलब आप देखो तो एनालॉग सिग्नल नॉर्मली कैसे होगा, आप यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाने की ट्राई भी करूँ तो यहाँ पे एनालॉग सिग्नल आपका कैसा होगा, ऐसे होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपको बताओ कि भाई ये अपना वोल्टेज है, ठीक है। तो एक वोल्टेज का लेवल रहेगा, हिसाब से करके उसका मैक्सिमम जो आप यहाँ पे देखोगे, सो दैट विल बी मैक्सिमम वोल्टेज, और इसका RMS अगर निकालोगे तो RMS विल बी 230 वोल्टेज, और ये आपका टाइम लाइन रहेगा, ठीक है। और डिस्क्रीट के अंदर आप देखो तो ये डिस्क्रीट सिग्नल्स कैसे होते हैं, ऐसे होते हैं, वैसे नेगेटिव में। तो आप अगर डिस्क्रीट की रेंज देखो तो हमने बोला भी कंट्रोलर को समझने के लिए मैक्सिमम 5 वोल्ट चाहिए। तो जब भी आपका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड आता है ये वाला, तो आप ले लेते हो 5, जब 0 है तो आप ले रहे हो 0, जब नेगेटिव है तो आप ले रहे हो यहाँ पे -5। तो ये रेंज हुई, समझने की बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आप यहाँ पे क्या ले रहे हो, एनालॉजी ले रहे हो, आप कंपेयर करके उसको रेशियो निकाल रहे हो। आप ले रहे हो 0 पे 0 है तो कितनी बार 0 है, यहाँ पे एक बार 0 आएगा, 0 वाला परफेक्ट आएगा, तुम्हारा ये वाला परफेक्ट आएगा। 5 वाला जब ऐसा बोलोगे कि 230 वोल्ट मैक्सिमम मैक्स अगर पहुँच गया है, 325 मैक्स इसका एक्चुअली होगा, तो अगर पहुँच रहा है तो पहुँच आपका मैक्सिमम लेंगे, ऐसा वाला। तो ये अगर रेंज में भी आप देखोगे तो आपको इतना प्रेसियन कितना मिलेगा, आप सोचो कि 5 वोल्ट की रेंज में अगर हम ले रहे हैं तो क्या प्रेसियन मिलेगा। तो यहाँ पे 0 लिखा है हमने, यहाँ पे 1 लिखा है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, और यहाँ पे कहीं पे हम 4 करके ऐसा बता दें सपोज। तो 0 पे 0 लेंगे, 1 पे कुछ एक ले लिया, इस पे ले लिया, ये पे ले लिया, तो 5 पॉइंट हमने लिया। तो हमने क्या किया, 0 वोल्ट से लेके 325 वोल्ट अंडरस्टैंड करने के लिए खाली 5 पॉइंट्स लिए, जिससे हमें मालूम चलेगा कि ये पॉइंट पे खड़ा है। लेकिन क्या इन बिटवीन का क्या, जैसे मैंने अभी स्पीडोमीटर की एक एग्जांपल प्रीवियस सेक्शन में दी थी कि भाई 0 से 20 इन बिटवीन क्या, किलोमीटर पर आवर स्पीड क्या, तो उसमें बिटवीन क्या। तो यहाँ पे क्या होगा, रेजोल्यूशन की मैं बात कर रहा हूँ, इसीलिए फिर से एक बार डिटेल में समझना ज़रूरी है कि हम जितने पॉइंट्स लेंगे उतना हमें प्रेसियन मिलेगा कि एक्जैक्टली कितनी वोल्टेज है। समझ में आ रहे हो, समझ में आ रहा है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। एक बार फिर से दोहराऊं कि यहाँ पे क्या होगा, अगर आप
इतना अंडरस्टैंड करना है आपको, ठीक है, कि भाई यहाँ से मुझे एग्जैक्टली कितना वोल्टेज अवेलेबल है। तो अगर उसका मैं पार्ट गिराऊँ, 3 पार्ट गिराता हूँ, लेट्स से 5 पार्ट गिराया मैंने, 1 0, दूसरा ये कुछ है, तीसरा यहाँ पे आधा, चौथा और ये 5वां, ये 5 पार्ट मैंने गिरा है। तो यहाँ पे हमें समझ में आएगा 5 पार्ट में, लेकिन इन बिटवीन अगर कुछ है तो हमें रैंडम ही लेना पड़े ना, वहाँ पे हमारा एक्यूरेसी नहीं आएगा। और यहाँ पे थोड़ा फोकस हो जाओ प्लीज़, थोड़ा सा फोकस हो जाओ, क्योंकि यहाँ पे हम रेजोल्यूशन, एक्यूरेसी और प्रिसिजन की बात कर रहे हैं कि जब भी कुछ भी कन्वर्जन होता है, कुछ भी कन्वर्जन होता है इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, इन टर्म्स ऑफ स्टेट्स, इन टर्म्स ऑफ एनर्जी फॉर्म्स, कि भाई एनालॉग टू डिजिटल, इलेक्ट्रोमैकेनिकल, मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिक, तो यहाँ पे एग्जैक्टली जो इनपुट है वो आउटपुट बनाने के लिए, जो इनपुट में दिया है वही आउटपुट में देने के लिए, जो ही कन्वर्टर के इनपुट में दिया है वही कन्वर्टर के आउटपुट में देने के लिए, ये चीज़ समझनी बहुत ही ज़रूरी है कि हम जितने रेजोल्यूशन के लेवल ज़्यादा रखेंगे, देखो ये एग्जांपल है ये वाला एक, और दूसरा एग्जांपल ये है, ये दोनों में से बेहतरीन कौन है? ये वाला हमारा केस ए है और ये वाला अपना केस बी है। ये दोनों में से बेहतरीन कौन सा है? बट ऑब्वियस ये वाला, क्योंकि ए वाला में अगर आपको फाइंड करना है कि भाई 4.125 वोल्ट, 4 वोल्ट मतलब 4 वोल्ट भी पूरे नहीं, उससे ज़्यादा, कितना 4.125 वोल्ट कौन सी पोजीशन में आएगा, उसका एग्जैक्टली का वैल्यू होगा। और 4.125 को अगर हम बीट रेजोल्यूशन के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं तो हमें कितने बीट ज़्यादा चाहिए? जितना रेजोल्यूशन आप बढ़ाते जाओगे उतने बीट आपको ज़्यादा चाहिए, जितने बीट आप ज़्यादा लोगे उतने आपके पास रेंज बड़ी होगी समझने के लिए, आपको डिस्क्राइब करने के लिए, आपको डिस्प्ले करने के लिए, और आपको प्रिसाइजली चूज़ करके उसके हिसाब से एनर्जी ट्रांसफ़र करने के लिए। तो यहाँ पे आप देखोगे भाई यही चीज़ अगर 0 से लेके 5 की जो रेंज है, यही चीज़ समझने के लिए मुझे ये 0 to 255 की पॉइंट्स हमें मिल जाए, तो 0 से 255 की पॉइंट्स मिल जाए, तो एक बार फिर से बेस्ट ट्राई करता हूँ मैं आपको समझाने के लिए कि फॉर एग्जांपल आप समझो कि भाई ये वाला अपना एक ग्राफ है, मैं हाफ ही ले लेता हूँ इस बार, तो ऐसा है कि मैं पॉजिटिव हाफ ही लेता हूँ खाली, ठीक है ना। ये जो है वो उसका 0 यहाँ पे मीटिंग पॉइंट है समझो, ठीक है, तो 0 मीटिंग पॉइंट, और ये जो पूरा एरिया है वो पूरे एरिया को, ये टॉप है, लेट्स से दिस इज 100% पोजीशन और 0 पॉइंट पोजीशन स्टार्टिंग है और ये एंडिंग है। तो आप ये पूरा जो एरिया है उसकी एग्जैक्ट आपको डिटेल चाहिए, और आपको मैं बोलूँ कि पूरे एरिया को आप 255 से डिवाइड कर दो, इतने रेफरेंस पॉइंट ले लो आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसा करके 255। और मैं बोलूँ कि आप यही चीज़ जो 255 से ले रहे हो वही आप 32,700 प्लस नंबर से डिवाइड करो तो इतने ही रहेगा। कितना माइन्यूट आपको पॉइंट मिलेगा, डेसिमल में मिलेगा, 4-5 डेसिमल के अंदर आपको एग्जैक्ट प्रिसाइज फुट स्टेप मिलेगा कि भाई एग्जैक्टली कितना वोल्टेज है, इन मिली वॉट, इन माइक्रो वोल्ट। करंट हो तो करंट, टेम्परेचर हो तो टेम्परेचर, फ्लो हो तो फ्लो, स्पीड हो तो स्पीड, एवरीथिंग इन हाईएस्ट प्रिसीजन। तो ये समझना ज़रूरी है कि अगर जब भी हम कोई भी कन्वर्टर यूज़ करते हैं उसका कितना प्रिसीजन आपके लिए मायने करता है। अगर कोई मायने नहीं कर रहा है, आप जितना भी कम लोगे तो उतना कम जाएगा, उतना कन्वर्ट होगा, उस हिसाब से उसकी इम्पैक्ट आएगी। मतलब जितना ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा इम्पैक्ट आएगी, इतना प्रिसाइज आएगा, उतना एक्यूरेट आएगा। लेकिन उतना कम है, अगर आप रेजोल्यूशन लेवल फर्स्ट लेवल यूज़ करते हो, जो नॉर्मल रेंज होता है, जो ज़्यादा नहीं है, तो काम तो चलेगा, आपका काम नहीं रुकेगा, लेकिन आपको एग्जैक्ट आइडिया नहीं मिलेगा कि कितना है। तो ये क्यों ज़रूरी है, उसके लिए मैं एक बेहतरीन एग्जांपल आपको सेट करता हूँ कि आप कोई केमिकल प्रोसेस इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहे हैं या फिर फूड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के अंदर आप काम कर रहे हो, वहाँ पे आप कोई ऐसी चीज़ बना रहे हो कि जहाँ पे
अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग चीज़ें आपको मिक्सचर करनी है। तो आप क्या करोगे, टेम्परेचर सेंसर लगाया, उसका नाम मैं बोलता हूँ RTD, थर्मोस्टेट, थर्मोकपल, कोई भी एक टेम्परेचर सेंसिंग यूनिट आपको लेना है, वहाँ पे लगा देना है, आपको मेज़र करना है। तो आपका टेम्परेचर सेंस यूनिट आपने जो सिलेक्ट किया है उसका टेक्निकल स्पेसिफिकेशन में लिखा है कि भाई इसका टेम्परेचर रेंज है -50 टू लेके +255 डिग्री सेल्सियस। तो ये रेंज के अंदर वो मेज़र करेगा। तो आप क्या करोगे, उसको लगा दिया, आपने देखा कि भाई इनपुट का वोल्टेज इसका जो रेंज है वो कुछ 0 से लेके 5 वोल्ट या फिर 0 से लेके 15 वोल्ट या फिर 12 वोल्ट या फिर 24 वोल्ट DC के रेंज के अंदर वो दिखाता है। मतलब जो 0 हो तो -50 समझना है, और जब 24 वोल्ट DC अगर उसका मैक्सिमम रेंज है वोल्टेज का, अगर 24 वोल्ट DC दिखा है तो समझ लेना है कि भाई 255 डिग्री सेल्सियस अभी वो मेज़र कर रहा है। तो आप क्या करोगे, 0 तो मालूम चल गया, हाफ भी मालूम चल गया, मैक्सिमम भी मालूम चल गया, लेकिन आपको एकदम प्रिसाइज डिसीजन लेना है कि 5 डिग्री का डिफरेंस, कि अगर 5 डिग्री का डिफरेंस हो तो ये ऐड करना, उससे ज़्यादा बढ़ जाए तो फिर इसके अंदर दूसरा मटेरियल मिक्स करना है, और उससे ज़्यादा बढ़ जाए तो तीसरा मटेरियल मिक्स करना है। तो मटेरियल सेंसिटिव होती है। कई बार ऐसा होता है कि भाई केमिकल इंडस्ट्री के अंदर, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर जो सिरप वगैरह बनता है, ये केमिकल के अंदर केमिकल्स बनते हैं। पेट्रोलियम इंडस्ट्री के अंदर जो मिक्सर वगैरह किया जाता है, स्पेसिफिक टेम्परेचर रेंज के अंदर स्पेसिफिक इंग्रेडिएंट्स ऐड किए जाते हैं, तो उस हिसाब से उसकी इम्पैक्ट आती है। अदरवाइज देयर वुड बी ए चेंज इन अ फूड इंडस्ट्री टेस्ट, देयर वुड बी ए चेंज इन अ इम्पैक्ट ऑफ कंटेंट एंड एक्सपायरी ऑफ दैट पर्टिकुलर मटेरियल इन केस ऑफ फार्मास्यूटिकल एंड पेट्रोलियम के अंदर बताओ तो अगर वो डिफ्रेंशिएट अगर किया जाएगा तो देयर विल बी अ डिफरेंस इन आउटपुट क्वालिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर फ्लूइड। तो ये चीज़ समझनी बहुत ही ज़रूरी है कि रेजोल्यूशन कितना मायने करता है आपकी प्रोसेस के लिए। दैट इज़ वाई ये सिलेक्शन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और कैसे हम सिलेक्ट करते हैं और कैसे उसका डेटा लेता है। तो समझ में आ गया कि रेजोल्यूशन कैसे इंपॉर्टेंट है। जब भी कन्वर्टर कन्वर्ट करता है, क्या आपको कंट्रोलर को देना है, क्या कंट्रोलर आपको दे रहा है, क्या समझ में दे रहा है। कई बार ऐसा होता है 5 वोल्ट ऊपर नीचे दे रहा है, तो हर बार अलग अलग डिफरेंस आता है। एक्चुअली हम अदर मीटर से मेज़र करके देख रहे हैं तो इतना आ रहा है, लेकिन कन्वर्टर PLC जब कन्वर्ट करके देखता है तो इतना आ रहा है। तो क्यों आता है? बिकॉज ऑफ द कैलिब्रेशन, बिकॉज ऑफ द रेंज यू हैव सिलेक्टेड एंड बिकॉज ऑफ द रेजोल्यूशन। तो रेजोल्यूशन आपको सिलेक्ट करना है, परफेक्ट सिलेक्ट करना है और परफेक्ट आउटपुट आएगा। अगर आपको कोई भी क्वेरी है रिलेटेड एनी टॉपिक, एनी पॉइंट, प्लीज़ कॉन्टैक्ट forums.learn1.com। यहाँ पे आप अपनी क्वेरी लिखिए, मैं आपको वहाँ पे रिवर्ट करूँगा। विल हैव अ बेटर डिस्कशन एंड क्वेश्चन आंसर सेशन देयर। थैंक यू।